बोरसे स्थित कदम प्लाजा में गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 200 से ज्यादा लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी और प्रशिक्षण का लालच देकर बुलाया गया है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर केवल छला गया है। ज्यादातर पीड़ित बच्चियां वनांचल क्षेत्र से आई थी। कंपनी ने उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए हर बच्ची से 46,000 रुपए भी ठग लिए। राज तब खुला जब मामला बजरंग दल के पास पहुंचा और मालूम चला कि एक पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की है। इसके बाद हड़कंप मच गया और मामला बाहर आया। दिक्कत ये आ रहा है कि वहाँ ना झांसा दे के उन लोग को बुलाया गया है, लड़की को, कि यहाँ सरकारी नौकरी है, इस टाइप का बुलाया गया है। और पहले तो ज्वाइनिंग किया तो 3,000 रुपये पहले लिए इन लोग। उसके बाद ना इंटरव्यू दिलाएंगे, ऐसा टाइप की इंटरव्यू दिलाया 7 दिन के अंदर में। और 7 दिन अंदर में बोलता है कि आपका लड़की पास हो गया है और आपको इतना पैसा ज्वाइनिंग के लिए लगेंगे। कितना पैसा? वो मेरे को 47,000 रुपये मांगे। मैं 47,000 रुपये जाके मेरे बड़े भाई के साथ में गया, फिर उससे मैं बात किया। मैं लड़की को भी बोला, बेटा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ आप ज्वाइनिंग मत लो। फिर मेरे बच्चे मेरे पास रोने लगा कि कहते नहीं पापा मैं करूँगी तो यही काम करूँगी। इन लोग कुछ मन में बसा दिए थे उसको, तो फिर रोने लगा। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। मैं बड़ा भाई बोला कि मत दे, बोला तो मैं बोला कि नहीं भैया दे देता हूँ। रो रहा है, अगर नहीं दूंगा, अगर कुछ कर लेगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा बोल के उसको मैं 47,000 रुपया मैं उसको दे दिया। उसकी मैम को दिया हूँ मैं, लड़की भी सामने थे, उसकी स्टाफ भी थे। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम है साधना। बस उतना ही नाम बताया मेरे को। कंपनी का गुडवेल इस टाइप का नाम है उसका, गुडवेल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत ये आ रहा है सर कि 7 महीने हो गए मेरे बच्ची वहीं थे और पैसा वैसा तो आया नहीं उसका। उसको झांसा दिया गया कि आप 50,000 रुपये जमा करोगे तो आपका सैलरी 15,000 रहेगा, पर मंथ आपका पेमेंट 15,000 आपको मिलेंगे। मैं उससे बोला भी कि ये चैनल प्राइवेट लिमिटेड तो है या नहीं है। बोला कि हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस टाइप का हमको बताया गया। और फिर पेमेंट मिलता था? नहीं, मैंने 7 महीने तक अभी तक पेमेंट नहीं आया उसका। अच्छा, रहती थी? हाँ, वहीं रहते थे। तो वो उसका पैसा कौन खर्चा, मतलब कहाँ से वहन होता था वो पैसा? रहने खाने का उसका वहन करते थे उनके सीनियर जो रहते हैं ना। हाँ। उन लोग को कमीशन मिलता था। अच्छा। और उसी कमीशन में इन लोग का खर्चा पानी करते थे उन लोग का। ठीक, क्या नाम है गुड़िया का? मेरी गुड़िया का नाम है पूजा कोसरे। तो अभी क्या कह रहे हो, निकलने नहीं देंगे बोल रहे हैं कि वहाँ से? नहीं, वहाँ से मैं ले आया हूँ पिछले महीने। पिछले बच्चियों के साथ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, उन लोग भी दिक्कत हो रहे हैं। वही दिक्कत हो रहे हैं कि पैसा इन लोग झांसा लेके मंगवा तो लिए हैं, पर पेमेंट भी तो चाहिए, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे। तो घर वाले तो भाई सदमा में आएंगे। वहाँ काम कुछ नहीं है सर, वहाँ काम कुछ नहीं है। वहाँ उन लोग को बैठाना है और बस वही ट्रेनिंग देता है कि आप लोग सहेली से, लड़के लोग से आप लोग का तो बात करो, फ़ोन करो और उन लोग को बुलाओ, ज्वाइनिंग करवाओ और पैसा लो और उसी से आप लोग का सैलरी मिलेगा। हाँ, वही कंपनी। नाम मेरा संतोष कुमार कोसरे, धमतरी जिला, ग्राम डोमा। इस घिनौनी हरकत के खिलाफ छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने पीड़ित बच्चियों के परिजनों के साथ पद्मनाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लड़कियों ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से उन्हें झांसा देकर नौकरी के नाम पर फंसाया गया। को ना वहाँ पे बंधक बना के रखा गया था और अभी 2 फ्रेंड हम लोग के ऑफिस में ही थे। उन लोग को ले दे के वहाँ से पहुँचे हैं। उन लोग को लॉक करके रखा गया था। उन लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं ना हम लोग के जैसे लड़के लड़कियाँ, उन लोग को ज़बरदस्ती ये बताया गया है कि यहाँ पे कोर्स होता है ऐसे करके बोलने के लिए। और वहाँ पे रियलिटी कोर्स वगैरह कुछ होता नहीं है। वहाँ पे बिजनेस होता है जो लोगों को बुला के फंसाने जोड़ने वाला काम होता है। और उन लोग से ज़बरदस्ती 46,000 पैसा निकलवाने का रहता है। जब पैसा दोगे तब आप लोग का यहाँ पे ज्वाइन होगा ऐसा बोलते हैं। और वो सब लोग बोलना तो चाहते हैं, वहाँ पे 1% भी, एक लड़के एक लड़कियाँ 1% भी कोई नहीं है वहाँ पे रहना चाहते हो या काम करना चाहते होंगे। उन लोग ना सब लोग ज़बरदस्ती में वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। जी, आप लोग शुरू से बताइए कि आप लोग के साथ आपको किस तरह से बुलाया गया, आपको क्या बताया गया था और कैसे यहाँ तक लेके आए? मैं ना सबसे पहले यहाँ आने से पहले मैं कॉलेज करती थी। मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट था और मैं कंप्यूटर कर रही थी। और मैं कंप्यूटर कर रही थी, ऐसा कर रही थी कि मेरे को ना कंप्यूटर के फीस जमा करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं थे। और मेरी फ्रेंड जो है ये बगल में खड़ी है, वो मेरे फ्रेंड मेरे को मैसेज की कि यहाँ पे ऑफिस वर्क है, 18,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, ऐसा करके बहुत खुश हो गई कि यार मेरे को इतना पैसा
पैसा मिलेगा एक महीने में, तो मैं आराम से मेरी पढ़ाई निकाल लूँगी, आराम से मैं कंप्यूटर भी कर लूँगी, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना खुश हो गई और ये भी बोली कि गवर्नमेंट जॉब है ऐसे करके। मैं घर में बता दी कि पापा मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए मैसेज आया था, ऑफ़र आया है, मैं वहाँ पे कर दी हूँ ऐसे करके। पापा भी ठीक है, लेकिन वो एक्सक्यूज किए मेरे पापा की ऐसा डायरेक्ट होता नहीं है, देखो कंपनी वगैरह होगा, झूठ बोलते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं ऐसा करके। तब भी मैं अपने आप में इतने खुश थी कि मेरे को पैसा उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, तो खुश तो हो गई। तो पैसा मिलने वाला बात है भाई, खुश तो होंगे ही होंगे। आए उसके बाद 3000 देना पड़ेगा खाने पीने रहने के लिए स्टार्टिंग में। मैं सोची कि ठीक है, बाहर जगह हम लोग रहते तो रूम रेंट 7000 8000 देते, इससे अच्छा खाने पीने रहने हर एक चीज़ के 3000 बहुत अच्छा है भाई, दे ली। उस टाइम भी मेरे पास पैसे नहीं थे 3000, 200 रुपये पकड़ के आई थी घर से। यहाँ ट्रेन था तो चलो उतना ज़्यादा नहीं लगा पैसा, तो यहाँ आने के बाद 3000 इधर उधर 250 रुपये 100 रुपये ऐसा करके इधर उधर से मांग के 3000 दे दी। उसके बाद 4 दिन का ट्रेनिंग देखी, जो 3000 दी ना उसमें मेरा स्लिप बना। तो 4 दिन का ट्रेनिंग देखी, 5वें दिन इंटरव्यू होता है। उस ट्रेनिंग में 2 दिन तक हम लोग को नॉर्मली बेसिक ऐसा चीज़ बताते हैं कि मेरे को भी एक पल के लिए लगा था कि रियलिटी में जॉब करके कोई इंसान सक्सेस होते नहीं है। ऐसा लगता है मेरे को, उस टाइम ऐसा लगता था कि यार दुनिया में इतने सारे लोग हैं पढ़ाई करके आज भी बैठे हैं, उन लोग का तो कोई जॉब लगा नहीं है, तो मैं पढ़ाई करके क्या उखाड़ लूँगी, ये मेरे को भी लगता था। तो क्यों ना मैं भी बिज़नेस कर लूँ, पैसा कमा लूँगी, 1 महीने का 1 से 3 लाख कमा लूँगी। मेरे सर लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 महीने में 1 से 3 लाख कमाते हैं। मैं भी सोची मैं भी 1 महीने में 1 से 3 लाख कमाऊँगी, क्या से क्या नहीं करूँगी। मेरे माइंडसेट भी ऐसा हो गया कि यार बिज़नेस करना है, बिज़नेस में ऐसा होगा, मैं भी ये सोच डाली। और उसके बाद फिर पता चला 2nd दिन यानी 3rd डे कि पैसा देना पड़ेगा हम लोग को, खुद को परचेस करना पड़ेगा, और उसमें 46,000 देना पड़ेगा, जिसमें हम लोग का लाइसेंस बनेगा, नॉमिनी बनेगा, प्लस ड्रेस अप आएगा जो हम पहन के वहाँ पे काम करेंगे। और बोले ड्रेस तो आ गया हम लोग का, वो भी मान लेती हूँ। और जो लाइसेंस और नॉमिनी के लिए बोले थे, काम क्या करवा रहे थे? काम हम लोग ये करवा रहे थे ज्वाइन होने के बाद कि आपके कांटेक्ट में कितने नंबर हैं, उन सब के नंबर का लिस्ट बना लो, उसमें से कौन क्या काम करते हैं, कितने कमाते हैं, जो बेरोजगार हैं उन लोग को बुलाओ। उससे नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक से अननोन पर्सन से बात करो, जो आप लोग के कांटेक्ट से नहीं है उन लोग से बात करो, लड़के लोग से बात करो। तुम लोग तो लड़की हो, लड़कों को एक चुटकी में फंसा के बुला सकते हो, प्यार के झांसे में बुला लो, उन लोग तो यूँ ही फंस जाएंगे, ऐसा करके बोलते थे। कुछ लड़की लोग को तो हमारे ऑफिस से ही सर लोग रात में होटल भी ले जाते थे। उन लोग का प्रूफ, उन लोग का रिकॉर्डिंग हम लोग के पास में है। जी सर। तो किस तरह से क्या बोलते थे जी? क्या बोलते थे, क्या बोल के बुलाते थे? मैं खुद झूठ बोल के बुलाई हूँ 2 लड़की लोग को। लड़के लोग को आज तक नहीं बुलाई हूँ, लड़कियों को ही बुलाई हूँ मैं झूठ बोल के कि यहाँ पे ऑफिस वर्क होता है जिसमें आपको पढ़ाई के बेस में आपको पैसा मिलेगा, ऐसे करके बोली थी। मैं खुद झूठ बोली थी सर। नहीं, जैसे लड़कियों को होटल ले जाने की बात आपने कही है जी, इसमें किस तरह से उन लोग को ये बोला जाता था, और कितने लड़कियां इसमें, मतलब कितने लड़कियों को उस तरह से भेजा जाता है? 2 लड़कियों का रिकॉर्डिंग है सर हम लोग के पास, और वो सर एक ही हैं, दूसरे सर नहीं है, एक ही है, उसका रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास। और कभी और किसी के साथ होता होगा उसका नहीं पता, लेकिन हम लोग एक ही का सामने आया है। अच्छा, आप लोग को अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग जो पैसा दिए हैं ना वो वापस कर दीजिए, और जितने सारे हम लोग के लड़कों को ज़बरदस्ती वहाँ पे रखते हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बोलते तो हैं, हम लोग भी मानते हैं कि लीगल है ये कंपनी, अगर लीगल है तो झूठ क्यों बोलते हैं उन लोग ऑफिस में? जब आप लोग गए थे वहाँ पे ना जानकारी के लिए, तो आप लोग को झूठ बोला गया कि यहाँ पे कुछ पैसा वैसा नहीं देता। वो पैसा दिए हैं ना जो हम लोग, उसका प्रूफ है हम लोग के पास, वो स्लिप दिया गया है जो पैसा दिए हैं, उसका वीडियो भी बनवाए हैं, वो भी बनाए हैं हम लोग। और उन लोग को झूठ बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ाई होता है। कितने बच्चे फंसे होंगे वहाँ पे? 150 से 250 लोग हैं। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? क्या नाम है? गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके है, और सामने वालों को बताते हैं एडवीफाई ऑफिस है करके, उसको सामने वालों को बताने नहीं रहता नाम कंपनी का। अच्छा, जी। चौक के पास कोई कदम प्लाजा करके है, वहाँ पर ये ऑफिस है। अभी पूरी जानकारी और अच्छे से मिलेगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं और पुलिस प्रशासन भी गई है वहाँ पर उन लोगों को लाने के लिए। अच्छा, ये बच्चियों को किस तरह का झांसा देते थे? जो नौकरी लगाना है, सरकारी नौकरी लगाना है। उसके बाद उन बच्चों से जब आप पूछोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगेगी। बच्चों का कहना है कि ये सीधा हमें अपने माता पिता से तो बात करने ही नहीं देते थे, और ये टोटल कुल मिला के बंधक भी रखा गया था, मान के चल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि जिस तरीके से बच्चियों को ये लोग धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा MMS बनाकर हम दे देंगे, तो ये बच्चियां डर जाती थी। मतलब इतना
ज़्यादा ये लोग मतलब आतंक मचा के रखे हुए हैं कि बहुत सारी वहाँ बच्चियाँ हैं। टोटल कुल कितने लोग? 150-200 बच्चियाँ तो मेरे नज़र में ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे वो लोग बता रहे हैं। और अभी वर्तमान में स्थिति है कि हमारे कार्यकर्ता उनको दबोचने के लिए गए हुए हैं कि कहीं भाग ना जाए, तो वहाँ पर पता लग रहा है कि 100-150 बच्चे और भी हैं वहाँ पर। तो 2 पुरुष और 1 महिला के अलावा और अपराधी हो सकते हैं? ये तो जो बच्चियाँ हैं वो पूरा क्लियर करेंगे। जो बच्चियों ने मुझे फ़ोटो दिया है उसमें 2 लड़के हैं, पतले दुबले से हैं, वो यहाँ के तो नहीं दिख रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि दुर्ग जिले का कोई भी किसी को नहीं लाना है यहाँ पर। जो भी दुर्ग जिले का लाएगा उसको यहाँ सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। कोई भी लेके आना तो सब बाहर से लेकर आना, मतलब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से ही बच्चे आए तभी उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। अगर इसमें ठीक से जांच पुलिस करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो लगातार जो प्रशासन कह रहा है कि चिटफंड पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। छोटे बच्चों के साथ में और गरीब लोगों को जो ठगने का और छल करने का जो ये अभियान जो इन लोगों ने चला कर रखा है उसको बंद करने का समय आ गया है। अभी पुलिस, हम देखते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई करती है। अन्यथा जो हमको करना है, हम छत्तीसगढ़ बजरंग के लोगों को तो हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तो करने के लिए तत्पर हैं। हम अपने बच्चों के साथ में। मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रतन यादव। कि 5 लड़कियों का हमारे पास कल 5 लड़कियां आई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना में हैं। हमको रात भर जगाया जाता है, लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता है, खाने के लिए नहीं देते हैं, घर वालों से बात करने नहीं देते हैं। और पैसे का भी मामला आया है कि घर से 47,000 46,000 कुछ मंगाने बोले। इस तरीके से पूरे चीज़ों को अगर देखोगे, 5 बच्चियां जो बताई है उससे निकल के यही आया है। एक तो इनको बंधुआ मजदूर के जैसा नेटवर्किंग मार्केट के लिए रखे थे, लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं होता। बच्चियां बताई, अभी जैसे बच्चियां बता रही हैं कि वहाँ सभी लड़कियां, शायद न्यूज़ वाले भी गए थे वो देख के आए, सभी लड़कियां नशे में हैं। जो बाकी लड़कियां हैं वो उनको रात में उठा के लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता था, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में। और कुछ लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजा जाता था, जैसे ये 5 लड़कियां हमको बताई हैं। ये निकल के सामने आया। नाम क्या है कंपनी का? मुझे जानकारी नहीं है कंपनी का नाम। कहाँ पर है ये? एक तो बोरसी में है बताए हैं, क्या कुछ प्लाजा है, कदम प्लाजा। और एक बच्चियां मोबाइल में हमको दिखाई हैं, उनमें से एक इनका ऑफिस सूर्या मॉल में है। इनका 2 ऑफिस का हमको दिखा है। और लड़कियां बैठी थी, इनके मोबाइल में मैसेज आते जा रहा था, टीआई साहब के सामने बैठी थी कि तुम लोग किसी को कुछ नहीं बोलना। एक इनके ऑफिसर का फ़ोन आया तो टीआई साहब खुद बात किए कि तुम तुरंत 1 घंटे में पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ करके टीआई साहब ने कहा है। अच्छा, आगे आप लोगों की क्या इसमें रणनीति रहेगी? किस तरह से आप लोग एक्शन ले रहे हैं? देखिए, बजरंग दल यहाँ पहुंचा है। बजरंग दल इसलिए पहुंचा है कि बजरंग दल हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। तो हमारे पास बच्ची आई, उसमें से एक बच्ची कल आत्महत्या कर रही थी। मेन हमारा आने का कारण ये था, घर वालों से बात नहीं करने दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ये पूरे बस्तर की हैं। तो जो 3 लड़कियां जिनको मैंने नन केस में तीनों को बचाया, उसी तरीके से इन लड़कियों को भी टारगेट करके रखा गया था। और लड़कियों को घर वालों से बात नहीं करने दिया था। कुछ के पेरेंट्स यहाँ हैं, आप लोग बात कर सकते हैं उन सबके पेरेंट्स से। परिचय दीजिए। ज्योति शर्मा हिंदुवादी।